हेलो गाइस, वेलकम टू एसएन एजुकेशन। तो कैसे हो आप सभी। और आज जैसे कि हम लोग बहुत सारी क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, मैथ्स के रिलेटेड, रीजनिंग के रिलेटेड। आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे वो इंग्लिश के रिलेटेड होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एचपी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम में जो है हमें 4 से 5 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें से इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। और इसमें भी बहुत अच्छे नंबर हम गेन कर सकते हैं आराम से, ईज़िली। ठीक है। तो जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी क्लासेस नहीं अटेंड की हैं, वो प्लीज़ चैनल पे जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को, सारी क्लासेस को पहले चेक करें, उसको देखें। ठीक है, ताकि उनका मैथ्स का सिलेबस कवर हो सके। और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और आप जो है आपको इधर उधर वीडियोस को ढूंढना ना पड़े, आपके पास सारी वीडियो की प्लेलिस्ट हो। ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की। और आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है। और जो हम 2-3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फ्रेजेस। ठीक है। तो फ्रेजेस जो होते हैं वो इंग्लिश का एक बहुत मेन पार्ट होते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से एक चीज़ पढ़ते आते हैं कि एक चीज़ होती है सेंटेंस। ठीक है। जो सेंटेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेंटेंस को हम एक बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। राइट। जैसे ही इज गुड एंड स्टडीज। ठीक है। ये क्या है, एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, ही जो है एक सब्जेक्ट है। ठीक है। ठीक है। तो ही इज़ गुड इन स्टडीज इज एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है ना। तो ये क्या एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन फ्रेजेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। जिसमें नो सब्जेक्ट या वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है। मतलब कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कोई भी वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन उसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। ठीक है। सेकंड चीज़ कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे होंगे, कि उसमें क्या होगा, नेक्स्ट इज कि उसका जो नो मीनिंग व्हेन रिटन अलोन। मतलब अगर वो अकेले लिखे जाते हैं तो उनका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। ठीक है। गिव मीनिंग व्हेन रिटन विद अ combination of an other sentence। ठीक है। किसी अदर सेंटेंस के साथ उसका अगर कॉम्बिनेशन बना के लिखा जाता है उसका मीनिंग होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तीन वर्ड्स का ग्रुप है। ठीक है। नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अब इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना वर्ब है। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे ब्यूटीफुल वर्ब है। ब्यूटीफुल वर्ब कैसे होगा? देखो, वो वर्ब तब होगा जब आप एक सेंटेंस में लिखा जाएगा। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, नो मीनिंग व्हेन रिटन अलोन। अब अ ब्यूटीफुल हाउस कोई मीनिंग नहीं है। सुंदर घर, सुंदर घर किसका घर, कहाँ का घर, कैसे घर, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक चीज़ जोड़ दूँ, ठीक है, वी built a beautiful house, कि हम लोगों ने मिलके एक सुंदर घर बनाया, या अब वी बिल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस टुगेदर, हम लोगों ने एक साथ मिलके एक अच्छा घर बनाया, एक सुंदर घर बनाया, हम लोगों ने एक सुंदर घर बनाया। तब इस 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस बन रहा है, एक मीनिंग बन रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ लिखा गया है। ठीक
तो इसमें जो ये ए ब्यूटीफुल हाउस है दैट इज कंसीडर एज अ फ्रेज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक फ्रेज। ठीक है, चलते हैं फ्रेजेस के टाइप्स की ओर। ऐसे तो फ्रेजेस के जो टोटल हैं वो 8 टाइप्स हैं, लेकिन मेन जो हमें आते हैं वो 5 ही आते हैं। नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, और इनका जो मेन काम है कैसे हो सकते हैं, जैसे नाउन मतलब कि अगर हम एक किसी ऑब्जेक्ट के, थिंग के, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि अ टीनी माउस। ठीक है, बात करते हैं वर्ब की। वर्ब की जैसे वॉज रीडिंग या कुकिंग, डांसिंग। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अ टीनी माउस। ठीक है, अम, अ, जैसे फैट हैन। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब यानी कि किसी खास चीज़ के लिए, जैसे ऑन ओकेजनली। ठीक है, ओकेजनली। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब किसी की खासियत के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे टॉल। ठीक है, शॉर्ट, या फिर टॉल, शॉर्ट, और हम बोल सकते हैं कुछ भी, किसी भी चीज़ की खासियत के बारे में, कोई भी उसकी विशेषता होगी। एडजेक्टिव होते हैं विशेषताएं। ठीक है, उसके बारे में एटसेट्रा। ठीक है, और प्रपोजिशनल जो हुआ वो हुआ, प्रपोजिशनल का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे, जैसे प्रपोजिशन होती हैं ऑन द टेबल, एट द रोड, या ऑन द, अंडर द ट्री, ऐसे। ठीक है, जैसे अंडर द ट्री, ऑन द चेयर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये 5 तरह के फ्रेजेस होते हैं, ऐसे चीज़ आते हैं, और इन्हीं फ्रेजेस को लेके हम लोगों को सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। कई बार हमें लिखा हुआ आ जाता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, इजी इजी आ जाता है। मैं बताती हूँ कैसे एग्जांपल आते हैं आपको। ठीक है, चलें, जैसे हम फर्स्ट की ओर चलें। वी ऑलवेज प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क। ठीक है, वी ऑलवेज प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क, इसमें हमने फ्रेज ढूंढना है, और कौन सा फ्रेज है। देखो, वी ऑलवेज प्ले फुटबॉल, ये तो हमें पता है, हम हमेशा फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, बट आफ्टर वर्क इज द प्रोपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि आफ्टर वर्क, वर्क के बाद, अंडर, ऑन, है ना, बाद, पहले, ये सब कुछ किस में आना था? प्रपोजिशनल। क्लियर है? सेकेंड है शी सिंग्स वेरी नाइसली। अब इसमें क्या आया? शी सिंग्स वेरी नाइसली। ठीक है, तो वो कभी कभी गाती होगी, है ना, और अच्छा गाती है, तो उसके लिए सबसे क्या आया? एडवर्ब। क्लियर है? शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल डे। शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल डे। ठीक है, तो हैज़ बीन स्टडिंग कौन सा आया? वर्ब। क्लियर है? कैट्स आर प्लेफुल एनिमल्स, पेट्स, सॉरी, कैट्स आर प्लेफुल पेट्स। अब कैट्स की क्या हो रही है? प्लेफुल पेट है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो दैट इज एडजेक्टिव। क्लियर है? आगे, दैट टूर इंक्लूड्स 3 एशियन कंट्रीज। 3 एशियन कंट्रीज का मतलब हुआ कि किसी जगह की बात, दैट इज नाउन। तो ऐसे आते हैं फ्रेजेस। ठीक है, चलते हैं अब हम कुछ टेंसेस की और बात करते हैं। टेंसेस की, तो टेंसेस में हमारे पास जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, 3 तरह के टेंसेस होते हैं। अब इन तीनों तरह के टेंसेस में क्या होता है? 4 तरीके के सेंटेंस बनते हैं, टेंस बनते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो होता है वो होता है सिंपल या इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। ठीक है, और चौथा होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये हो गए। उसके अलावा ये होता है एक टेंस का टाइप। अब इन टेंस के टाइप में सबसे मेन चीज़ कि इन तीनों का पहले टाइप होगा। जैसे पास्ट वाले में पास्ट इन, सॉरी, इनडेफिनिट। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस,
उसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसमें कैसे होगा, प्रेजेंट में भी ऐसे 4 बनेंगे और फ्यूचर में भी। प्रेजेंट वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, वैसे ही फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट इंडेफिनिट में ये चारों टाइप आएंगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये चारों टाइप आएंगे। समझ आई कैसे होगा? ठीक है, इन सब के रूल्स मैं आपको क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास उसकी जो सारी नोटिफिकेशन है वो आपके पास तभी के तभी पहुंच जाए, ताकि पूरी अपडेट आपके पास रहेगी कब वीडियो आ रही है और कैसी डल रही है। क्लियर है? ये टॉपिक बहुत लंबा है और इसके लिए हमें टाइम चाहिए। ठीक है, तो वो टोटल टॉपिक मैं आपको कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच मेरा सपोर्ट करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए।